सुजाग होकर कोई व्यक्ति रहता है, जागरूक होकर रहता है, तब उसको हर बात की समझ होती है, सावधानी होती है, तो उलझता नहीं है, वो अपना जीवन आनंद में बिता पाता है। लेकिन जहाँ जाओ वहाँ पता ही नहीं है, वहाँ के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जो कार्य करते हो उसके बारे में जानकारी नहीं है कि ये कार्य हम कैसे करें। मान लो किसी कार्य को करने का आपको ज्ञान ही नहीं है, तो फिर वो काम करोगे तो कहीं सुना, कहीं देखा, कुछ किया, लेकिन आपको ठीक से पता नहीं है, तो उसमें गड़बड़ होती है। तो जीवन जीना भी हर एक को नहीं आता है, गड़बड़ होती है उसमें, क्योंकि सही तरीके से जीने की कला किसी ने सिखाई नहीं। जब सत्संग में आते हैं, ब्रह्म ज्ञान मिलता है, तब हमको सचमुच में जीने की कला हमको आ जाती है। और जो हम ये भगवान का नाम लेते हैं, हमारे अंदर भक्ति प्रकट होती है, ज्ञान से अपना जीवन सुंदर बनता है। तो ये संकल्प करो कि ऐसा ही मैं सबका कर पाऊँ। एक तरफ से आप माल लेते रहते हो ज्ञान का खजाना, दूसरी तरफ से बांटते भी रहो। जैसे इन्होंने बताया कि अगर बांटने का अवसर मिला तो कितना मन खुश हुआ। और ये चीज़ गुरुजी ने सबको पहले दिन से ही बता के रखी कि तुम जो सुनते हो वो किसी न किसी को सुनाओ। यहाँ तक कि कभी हंसी में बोलते थे कि तुम लोग नए हो, तुमको लगता है कि हम किसको सुनाएंगे, नहीं सुना पाएंगे, या कोई मिलता नहीं है, किसको सुनाएं। तो बोलते थे अपने घर में ड्रेसिंग टेबल के सामने, आईने के सामने बैठ जाओ, अपने आप को सुनाओ। लेकिन इस ज्ञान के वचनों को दोहराओ ज़रूर। अपने सामने बैठ के भजन गाओ, अपने सामने बैठ के दृष्टांत बोलो और उसका सिद्धांत भी बोलो। और जो कुछ गुरु की वाणी सुनी है, आज सुनी, कल सुनी, परसों सुनी या कभी भी सुनी, उसको दोहराओ। या जो समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं, आप देखते होंगे औरों के जीवन में भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं। अगर वो समस्या कोई आपके सामने लाए तो आप उसका कैसे निदान करोगे, समस्या का समाधान कैसे करोगे। ऐसे अपने ही तरफ से आप संसार को देखो, ऑब्ज़र्व करो और उन समस्याओं को देख के उनको क्या उत्तर आप दे सकते हो। अगर कोई आपके पास आता वो प्रॉब्लम लेके, तो उसको आप आंसर अपने अंदर से ढूंढ के उसको अपने को सुनाओ। तो ये ज्ञान का ये स्वाध्याय हो जाता है। स्वाध्याय में केवल पढ़ना नहीं होता कि हमने शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, स्वाध्याय हो गया, लेकिन गुरु के मुख से निकले जो भी वचन है वो भी शास्त्र ही हैं। उनका भी अगर आप मनन करते हो, याद करते हो या उनको कथन करते हो, तो उसमें भी तो आपका जीवन बन रहा है, वो भी आपका स्वाध्याय हो जाता है। इससे हमारी स्थिति बनती है और हमारा ज्ञान बढ़ता है। अपने को ही सुनाते हैं, किसी और के पास गए, उसने कुछ पूछा, उसको बताया, तो आपका मन भी तो सुनता है और अपने मन के ऊपर कंट्रोल आता है कि मैं औरों को तो कहता हूँ ऐसा नहीं करना चाहिए, तो मैं खुद कैसे वो करूँगा। अगर पिता खुद सिगरेट पीता है या शराब पीता है और वो अपने बेटे को बोले कि नहीं पीना चाहिए, तो उसकी बात पे वो वैल्यू नहीं देगा, मानेगा नहीं। लेकिन जो खुद नहीं पीता है वो कहेगा तो बेटे को लगेगा कि मुझे नहीं करना चाहिए। तो पहले ज्ञान अपने जीवन में उतारना पड़ता है, और जो भी छोटे छोटे पॉइंट हैं वो हमारे जीवन को परिवर्तित करते हैं, इसमें एक पॉजिटिव चेंज लाते हैं। तो दादाजी के पत्र से लिए गए कुछ पॉइंट्स पढ़े जा रहे हैं आजकल। इसमें आगे का पॉइंट है कि भगवान में पूर्ण विश्वास हो। विश्वास से ही ज़िंदगी बनेगी। जब परमात्मा ज़िंदगी चलाता है तो अच्छा ही करता है, हमेशा उसकी कृपा हम पे हो जाती है। तो ये विश्वास रखो भगवान में कि ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है, ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है। और जब हम अपना जीवन भगवान को सौंप देते हैं कि परमात्मा मेरे जीवन में तुम जैसा चाहो करो, तो ये विश्वास रखना कि भगवान हमेशा अच्छा करेगा, ईश्वर कभी गलत नहीं करेगा। हम भगवान में विश्वास रखते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, हम भगवान के बताए गए रास्ते पे उनके अनुसार चलते हैं, तो परमात्मा हमको क्यों दुश्मनी करके हमारा बुरा करेगा। वो तो अपने भक्त के सारी प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व करेगा।
तो ये विश्वास हमें रखना है। और जब भगवान ज़िंदगी चलाएगा तो बहुत अच्छी चलाएगा। हमको चलानी नहीं आती, मान लो आपको गाड़ी ठीक से चलानी नहीं आती है, लेकिन कोई एक्सपर्ट है ड्राइवर, जब उसको दे देते हो तो वो कहाँ से भी बढ़िया चला लेता है। आपकी गाड़ी को टक्कर भी नहीं लगती, कहीं वो अटकती भी नहीं, और आराम से स्मूथली चलती है, आपको झटके भी नहीं लगते। ऊंचे नीचे टेढ़े मेढ़े हर रास्ते पे वो ड्राइवर अच्छे से ले जाता है, क्योंकि उसको वो चलानी आती है। नाव चलाने वाला मल्लाह नाविक जो होता है, उसको बढ़िया नाव चलानी आती है, आपको नहीं आती या थोड़ी थोड़ी आती है, तो वो ऐसे लहरों में भी कैसे गहरे पानी में भंवर से बचा के वो आपको उस पार पहुंचा देता है, क्योंकि वो एक्सपर्ट है। अब ये सोच के देखो कि क्या हम भगवान से ज़्यादा बुद्धिमान हैं, क्या हम भगवान से ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, जो हम अपनी चलाते हैं या अपने हिसाब से चलाते हैं। डोरी सौंप के तो देख एक बार, उदासी मन काहे को करे। अपने मन को सुनाओ कि मेरे से अधिक बुद्धिमान, अधिक शक्तिशाली परमात्मा है। मैं शायद वहाँ तक न सोच पाऊँ जहाँ तक भगवान ने सोच लिया है। हम तो आज का फ़ायदा देखते हैं, लेकिन भगवान हमें हमारा दूर दूर तक का, जन्म जन्मांतर तक का फ़ायदा देख लेता है। दूरदृष्टि भगवान की जितनी है उतनी मनुष्य की नहीं होती है। हम आज के फ़ायदे में खुश हो जाते हैं। अभी जैसे कोई है, बात तो थोड़ी हटके है लीक से, लेकिन जैसे मान लो राजनीति में कोई आज का फ़ायदा प्रलोभन के वादे कर देते हैं, दे देते हैं। हमारी पार्टी को जिताओ तो हम ये मुफ्त कर देंगे, यात्रा मुफ्त कर देंगे, या बिजली का बिल कम कर देंगे, या बहुत कुछ ऐसे फ़ायदे लोगों को वादे बताए जाते हैं। तो लोग आज का जो लोग फ़ायदा देखते हैं, अरे ठीक है, भले हमें क्या करना, सरकार कोई भी आए, लेकिन हमको तो निजी फ़ायदा हो जाएगा, तो उस निजी फ़ायदे के कारण वो उसको वोट दे देते हैं। या जो उनके होते हैं एजेंट, वो बाकी लोगों को तुम्हें इतने इतने पैसे देंगे, जाके फ़लाने निशान पे बटन दबा के आना, नंबर लगा के आना। तो वो सबको अपने बातों में लेके, तो जो ऐसे बुद्धिमान जनता नहीं होती है, तो आज का फ़ायदा देखती है कि हमें तो वोट देने से मतलब है, और फ़लाने निशान पे बटन दबा देंगे तो हमको ना 100 रुपये मिल जाएंगे, 200 मिल जाएंगे। तो ये ऐसा फ़ायदा देखते हैं आज का। तो वो लेकिन अपने देश का फ़ायदा नहीं देखते हैं, या सचमुच में किस पार्टी से हमारे देश का नाम रोशन हो रहा है, और हम कहाँ उन्नति की राह पे चल रहे हैं, कितनी प्रोग्रेस हो रही है, जो कि आगे हमारे आने वाली पीढ़ियों तक को फ़ायदा पहुंचाएगी। तो वो जो होते हैं, वो बुद्धिमान लोग उस बात को देखते हैं। तो वो झूठे वादे या सच्चे वादे या किसी प्रकार के प्रलोभन में नहीं फंसते हैं। तो ऐसी भगवान का भक्त है, वो संसार वालों के झूठे वादे प्रलोभन में नहीं फंसता। भगवान का भक्त जो भक्ति में, आध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, और लोग उसको बोलेंगे अरे सत्संग में क्या रखा है, वो तो घर में बैठ के भी सुन सकते हो, शास्त्र पढ़ लो, कभी कभी चले जाओ, लेकिन नहीं जाओ, हम तुम्हें ये देंगे वो देंगे। परिवार वाले भी और लोग भी प्रलोभन दे देते हैं। तो अगर कोई उसमें रुक जाता है तो उसको इस जन्म का तो सुख मिल जाता है, लेकिन वो जन्म जन्मांतर तक फिर वो 84 लाख योनियों में भटकता भी है। लेकिन जो आज थोड़े कष्ट सह लेता है, सहे राह के जो कांटे वो मंजिल को पाए, जो आज का थोड़ा सा कष्ट सहता है और कष्ट आने पर भी भगवान की भक्ति नहीं छोड़ता, उसको आगे ऐसा अच्छा सुंदर जीवन बनता है, अच्छा उसको उसका फल मिलता है, जो कि उसको सदा काम में आता है। वो भगवान से मिलके हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाता है, और उसको इस दुख रूपी संसार में आना नहीं पड़ता, क्योंकि दुनिया दुखों का घर है और सुख है तेरी गली में। एक भगवान की गली में ही सुख है। जगत में दुख है, थोड़े क्षणिक दिखते हैं, मगर अल्टीमेटली उसमें दुख है। ज्ञान से हमारा जीवन ऐसे गुरु बढ़िया बना देते हैं, ये लोग सुखी पर लोग सुखी। तो हम विश्वास करके बैठें कि अगर भगवान को अपना जीवन सौंप देंगे
तो वो बहुत अच्छा चलाएं, और उसमें आपके ऊपर कोई दोष भी नहीं आएगा। खुद अपनी मर्ज़ी से कुछ कार्य करोगे तो उसके नफ़े नुकसान के ज़िम्मेदार तुम हो, और अगर भगवान ने किया तो नफ़े नुकसान का ज़िम्मेदार भगवान है। मगर ये हमेशा ध्यान रखना कि नुकसान तो कभी होना ही नहीं, फ़ायदा ही फ़ायदा होना है, इसमें कभी नुकसान होता ही नहीं। तो जब परमात्मा ज़िंदगी चलाता है तो अच्छा ही करता है, हमेशा उसकी कृपा हम पे हो जाती है। कोई तो थोड़े समय के लिए कृपा करेगा, लेकिन परमात्मा हमारे ऊपर सदा सदा के लिए कृपा कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब आत्मा के घर में आ जाते हैं तभी सुख है। देह में रहोगे, देह अध्यास में रहोगे, अपने को देह मानोगे, तो देह में तो दुख दर्द है, शरीर से जुड़े हुए बड़े दुख दर्द हैं, और देह है तो उसमें मन भी है, साथ में बुद्धि भी है। बाहर से हमारी इंद्रियां दिखाई देती हैं, 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, और अंदर से हमारे दिखाई नहीं देते। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अंदर से कार्य करते हैं, कोई बाहर से कार्य करता है, लेकिन अंदर वाला प्रेरणा देता है तब बाहर से कार्य होता है। आपकी बुद्धि जैसा कहती है वैसे ही आपका शरीर चलता है, आपकी इंद्रियां वैसे ही चलती हैं। आपका मन जैसा कहता है वैसे ही आपकी इंद्रियां चलती हैं। तो अगर आपने अंदर वाले को ठीक कर लिया, अपने मन को, अपनी बुद्धि को ठीक कर लिया, तो फिर आपका बाहर से भी आचरण अच्छा हो जाएगा। जिसका मन सुंदर है उसका आचरण भी तो सुंदर है, उसके कर्म भी तो सुंदर है। जिसकी बुद्धि अच्छी है तो वो गलत काम कैसे करेगा। जिसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो फिर पाप करता है, अत्याचार करता है। तो हमें अंदर से भी और बाहर से भी, दोनों से अपने आप को बचाना है, बुरे बदकर्मों से और अच्छे कर्मों में हमको लगाना है। जब अच्छाई की तरफ चलेंगे तभी हमको सुख मिलेगा, क्योंकि भगवान के रास्ते पे ही सुख है, बाकी सुख नहीं है। तो मन को जब हम वश में कर लेते हैं, तो मन को वश में करने से हमारा सारा शरीर, इंद्रियां सब वश में हो जाती हैं। अभी मान लो कोई व्रत रखता है, उसने संकल्प किया, बुद्धि से निर्णय कर लिया नहीं व्रत रखना है, मन ने ठान लिया कि नहीं व्रत रखना, तो फिर वो सारा दिन अपने को उसी व्रत के हिसाब से ही तो रखता है। जो कुछ उसको उस व्रत में नहीं खाना पीना है वो नहीं खाएगा। खाने पे फिर भी मनुष्य कंट्रोल कर लेता है, लेकिन हमने पढ़ा है अक्सर ही पुस्तकों में, अच्छी धार्मिक पुस्तकों में, कि जब कोई भी व्रत होते हैं तो उसमें साथ साथ मन का संयम भी होता है। केवल भोजन का संयम नहीं होता, हमारी इंद्रियों का संयम भी होता है कि व्रत वाले दिन झूठ ना बोलो, व्रत वाले दिन क्रोध ना करो, किसी प्रकार का विकार आपके सामने ना आए या विकार के अधीन ना हो जाए, किसी भी प्रकार का काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, किसी का बुरा करना, कोई द्वेष करना, कोई ईर्ष्या करना, तो इन सब से हमें परहेज़ करना पड़ता है। हम खाने का तो परहेज़ कर लेते हैं कि खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, लेकिन हम गलत विचार नहीं रखेंगे, किसी के लिए बुरा सोचेंगे नहीं, हम अपनी वाणी पे, शब्दों पे, ज़बान पे संयम रखेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे, आज के दिन में सबका भला करेंगे। उन बातों की तरफ ध्यान कम देते हैं, लेकिन जब तक उन सब बातों की तरफ ध्यान पूरा नहीं दोगे, आपका व्रत सफल नहीं होगा, व्रत खंडित हो जाएगा। आप सोचते हो खाना खा लिया तो व्रत खंडित हो गया, क्रोध कर लिया, झूठ बोल लिया, लोभ लालच में पड़े, किसी विकार के अधीन हुए, किसी का बुरा किया, समझ लेना व्रत खंडित हो गया। तो उस व्रत का फल फिर मिलता नहीं है। मन सोचता रहता है कि मैं तो इतने सारे व्रत रखता हूँ, इतनी पूजा पाठ करता हूँ, मुझे उसका अच्छा फल क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि पूर्ण रूप से आपने सही तरह से किया ही नहीं। सही तरह से करो जो आपको उसका अच्छा फल भी मिले। तो मन को वश में करना ज़रूरी है। कहा जाता है कि अगर आप किसी देश के राजा को जीत लेते हो तो उसका राज्य, उसका खजाना, उसका प्रजा सभी तो आपके अधीन हो जाती है। अगर उसका राजा आपके अधीन हो गया तो उस राजा का जो कुछ था वो सब आपके अधीन हो जाता है। आप उसके अब अपने हिसाब से उनको सब कुछ चलाओगे। तो हर एक ने अपने मन को राजा बना के रखा है। दिल जो भी कहेगा मानेंगे, जैसा मेरा मन कहेगा मैं वैसे ही चलूँगा। सभी मनमुखी हैं, गुरुमुख कोई नहीं बनता, मनमुख बन के सब रहते हैं। लेकिन जो ज्ञानवान बनता है गुरुमुख बन के, तो वो सबसे पहले मन को जीतता है।
मन जिस जीत लिया, मान जगत विच पाया। जिसने अपने मन को जीता वो सारे संसार में मान पाएगा। तो मन को एक जीत लेने से आपकी बुद्धि, इंद्रियां, आपके कर्म सब आपके वश में हो जाते हैं, क्योंकि मन आपके वश में हो गया। राजा को वश में कर लिया, ये काया नगरी सारी आपके वश में हो गई। मनुष्य का मतलब ही है मन का ईश्वर। मन के ईश्वर बनो तभी तो सुख मिलेगा। अगर मन दुखी है तो फिर आपको कहीं सुख नहीं मिल सकता। मनुष्य सोचता है पदार्थों में सुख है, ये मिल जाए वो मिल जाए, लेकिन माया में सुख नहीं है। सुख भगवान के नाम में है। सुख संतोष में है। जब आए संतोष धन, सब धन दूरी समान। और संतोषी सदा सुखी। संतोष मिलता है हमको ज्ञान से। बिना ज्ञान के हमको सबर संतोष नहीं मिलता। कल भी जैसे बात चल रही थी, अपना देखो, अपने को देखो, अपना नुकसान नहीं करो। ये अपने मित्र बनो, अपने शत्रु नहीं बनो। मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल से मिला है, इतना सुंदर, जिसमें सत्संग भी है, तुम्हारी बुद्धि समझ भी सकती है, और तुमको अवसर भी है, तुम्हारा शरीर भी ठीक है, सुनना, देखना, बोलना, चलना फिरना सब कर पाते हो। ये सारा संजोग बना है बड़े सौभाग्य से। तो इसका फ़ायदा पूरा पूरा उठाओ। अपने तन की, मन की सब शक्तियों को संग्रहित करके ईश्वर की तरफ लेके जाओ। अपनी मंजिल को पाओ, उसको व्यर्थ में गंवा नहीं दो। हमें सावधानी अपनी बहुत रखनी है। तो ये समझो कि जब अपने आत्मा में हम रहते हैं कि मैं ये देह नहीं, मैं आत्मा हूँ, तभी हमको सुख है। वरना परदेश है, शरीर हमारा परदेश है, तो उसमें सुख नहीं है। लोग परदेश में जाते हैं घूमने तो फिर अपना घर याद आता है। कुछ समय नौकरी बिजनेस करते हैं तो भी लगता है नहीं अपने वतन में जाएं, अपने देश में जाएं। तो आत्मा का प्रदेश तो हमारा अपना है, वतन अपना प्रदेश है, और ये देह जो है ये परदेश है। और इसमें से हमको आखिरकार अपने देश में जाना ही जाना है। तो सुख तो हमको अपने घर में मिलता है। होम स्वीट होम कहते हो, घर में आए बड़े सुखी हो गए। तो अपने आत्मा के घर में आएंगे हम तभी सुखी हो जाएंगे। फिर सबको भगवान समझकर आत्मिक प्यार करो। अगर किसी को देना ही है तो वो भगवान में विश्वास दें। हम जैसे कि दूसरे को ईश्वर में विश्वास दिलाएं, ये विश्वास उसको दें। विश्वास के बाद प्रेम स्वतः हो जाएगा। अगर किसी को देना ही है तो उसको भगवान के प्रति विश्वास दिलाओ। आजकल के समय में लोगों को भगवान में विश्वास ही नहीं रह गया। नास्तिक होते जा रहे हैं, कहते कौन भगवान, कैसा भगवान, किसने देखा भगवान, मनगढ़ंत कल्पना है, भगवान कुछ नहीं होता, या शायद मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरी नहीं सुनता तो मेरे लिए भगवान है ही नहीं। तो भगवान में से विश्वास हट जाता है, और वो जो सामने माया के पदार्थ, जड़ या चेतन, उनमें विश्वास रखने लगते हैं। ये व्यक्ति मेरे लिए कुछ करेगा, ये धन दौलत, ये पदार्थ मेरे लिए कुछ करेंगे, मुझे ये व्यक्ति सुख देगा, या ये धन दौलत पदार्थ मुझे सुख देंगे। तो उसमें विश्वास रखते हैं, ये होगा तो मेरा भविष्य सुंदर बनेगा, लोग मेरे को पूछेंगे, दुख से मैं बच सकूँगा। तो भगवान में विश्वास नहीं रखते, उनमें रखते हैं, तो उन्हीं को संग्रहित करते हैं, उन्हीं को इकट्ठा करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन ये सब ने जान लिया, राजा भी दुखिया, प्रजा भी दुखिया, दुखिया सब संसार। सो सुखिया जिस नाम आधार। जिसने एक भगवान के नाम का आधार लिया वही सच्चा सुखी है, और कोई सच्चा सुखी हो भी नहीं सकता है। तो हम अगर किसी को मदद करना चाहते हैं तो थोड़ी थोड़ी मदद तो थोड़े समय की हो सकती है। किसी को धन दौलत दे दिया, किसी का काम कर दिया, किसी को अच्छी सलाह दे दी, ये सब बाहर की मदद है। लेकिन अगर हम किसी को वास्तव में देना ही चाहते हैं तो सबसे पहले उसको भगवान के प्रति विश्वास दें कि तुम भरोसा कर, तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। माया में तो धोखा है, वो आज है कल नहीं है। शरीर आपका आज है कल नहीं है, दूसरे का शरीर आज है कल नहीं है। तो भरोसा ईश्वर पे रखो, तुम्हें धोखा नहीं होगा। जगत वाले तो धोखा दे सकते हैं, अपने बन के भी आपको ठग सकते हैं, लेकिन भगवान आपको कभी धोखा नहीं देंगे। तो भगवान के प्रति विश्वास जगाओ, और जब लोगों को भगवान के प्रति विश्वास होगा
तो उनका ईश्वरीय प्रेम उनके अंदर में स्वतः उत्पन्न होगा। वो भगवान को प्रेम करेंगे। अभी हम भगवान से प्रेम नहीं करते, अपने वालों से मोह करते हैं और मोह को ही प्रेम का नाम देके बैठ जाते हैं। तो विश्वास दो, किसी को देना है, और विश्वास के बाद प्रेम स्वतः हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जब भी कोई दुख आए तो पलट कर सीता, मीरा, क्राइस्ट के दुख देखो, तब अपना दुख बहुत छोटा मालूम पड़ेगा और उसी क्षण रिलैक्स फील करने लगेगा। जब भी आपके जीवन में दुख आए तो उस समय आप सीता को याद करो। रामायण में सीता की कहानी, कैसे उसको कितने कितने कष्ट मिलते चले गए, उतने तो नहीं मिले तुमको। मीरा को याद करो, मीरा को कितने कष्ट मिलते चले गए। जो भक्त है, ध्रुव है, प्रहलाद है, क्राइस्ट है, कितनों को कितने सारे दुख मिलते चले गए, उतने तो तुमको नहीं मिले, थोड़े थोड़े मिले। तो लगेगा कि दुनिया में लोगों को मुझसे अधिक दुख मिला, मुझे तो बहुत कम मिला। तो आपके अंदर में बड़ा चैन मिलेगा, आराम, रिलैक्स में आप आओगे, वरना टेंस हो जाओगे। अपने से बड़े दुख को दूसरों को याद करोगे तो आपको अपना दुख छोटा लगेगा। नेक्स्ट कि दुनिया में कुछ भी तुम्हारा नहीं है, न मैं हूँ न मेरा है, हालात भी कुछ नहीं है, मतलब कि परिस्थितियाँ भी कुछ नहीं है। तो ये समझो कि दुनिया में कुछ भी तुम्हारा नहीं है। हम तो बहुत बोलते ना, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। मेरा मेरा कहते रहने से आपका मन मैला हो जाता है, मलिन हो जाता है। लेकिन सब भगवान तेरा है, तेरा तेरा तुझको अर्घ दिया, क्या लागे मेरा। तेरा तेरा कहते रहोगे तो आपका मन शुद्ध होगा। और वास्तव में है तो सब भगवान का। जब हमने जन्म लिया था तो अपने साथ क्या लाए थे? ये शरीर भी भगवान का दिया हुआ है, प्राण भी भगवान के दिए हुए, बुद्धि, सोच, विचार, सारी इंद्रियों में शक्ति, वो सब परमात्मा की दी हुई है। और आज दिन तक जो कुछ मिला है, हमेशा ये रखो भाव कि ये भगवान तेरी कृपा से मुझे मिला है। तो दुनिया में तुम्हारा कुछ भी नहीं है, क्योंकि तुम उसको सदा अपने साथ रख नहीं सकोगे। या वो पदार्थ तुमको छोड़ के चले जाएंगे या तुम उनको छोड़ के चले जाओगे, कुछ तो होगा, सदा तो नहीं रहेगा। इसलिए तुम्हारा कुछ भी नहीं है। ना मैं हूँ ना मेरा है। जो मैं अपने को देह मान के बैठा हूँ, ये भी मैं नहीं हूँ। ये 5 तत्वों की देह है। ये कभी बचपन में बच्ची छोटी आयु की, कभी बड़े हो गए तो ये देह बड़ी आयु की, और बूढ़े हो गए तो ये देह बूढ़े आयु जैसी दिख गई, फिर ये देह मृत हो जाती है, प्राणहीन। तो ये हमारी है ही नहीं, ये तो हमको मिला है एक साधन अच्छे कार्य करने के लिए। तो हम अपने को देह क्यों माने? देह के ना रहने पर भी तो मैं हूँ, पहले भी था, अभी भी हूँ, आगे भी रहूँगा। तो ना मैं हूँ, जो मैं अपने को देह मानता हूँ, ये मैं नहीं हूँ, और ना मेरा है। और परिस्थितियाँ भी कुछ नहीं है। मनुष्य परिस्थितियों को बहुत सच समझ लेता है। कभी कभी वास्तव में किसी के सामने इतनी विकट परिस्थितियाँ आती हैं, दुनिया में बहुत दुख है, इतनी विकट परिस्थितियाँ आती हैं कि उसको कोई रास्ता नहीं सोचता, और वो फिर गलत मार्ग पे चले जाते हैं या अपने आप को समाप्त कर लेते हैं। वो इतना समझ नहीं धारण कर पाते, इतना ज्ञान नहीं ले पाते कि हमको कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, उसमें सही हमको उसमें निर्णय लेना आना चाहिए। इतनी उनको नहीं समझ होती। गुरुवान जो होते हैं उनको समझ आ जाती है गुरु के ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से। तो भारी से भारी दुख में भी वो विचलित नहीं होते हैं, वो उसका धीरज के साथ मुकाबला करते हैं। जब आप शांत रहोगे तो आपको बुद्धि सही चलेगी, मन सही चलेगा, निर्णय सही ले पाओगे। क्रोध में आप कभी भी सही निर्णय नहीं ले सकते, अति दुख में भी आप कभी सही निर्णय नहीं ले सकते। इसलिए अपने को ना तो कभी अति दुखी करो और ना कभी क्रोधित करो। अपने को बिल्कुल कूल रखो, रिलैक्स रखो, एकदम शांत रखो। तो जो सामने समस्या आती है उसका आप ज़्यादा बेहतर हल उसका ढूंढ सकते हो, क्योंकि बुद्धि चलेगी। और चिंता से चेहरा घटे, घटे बुद्धि और ज्ञान।
जब चिंताएं करते हैं, दुखी होते हैं, तो हमारे चेहरे की चमक, सुंदरता भी खत्म होती है और हमारे को बुद्धि भी खत्म होती है, निर्णय कर ही नहीं पाते, ज्ञान भी समाप्त हो जाता है, क्या उचित क्या अनुचित नहीं सोचते। तो इसीलिए सारे संत महात्मा जितने भी हुए, अवतार जितने भी हुए, सब ने यही कहा कि चिंता नहीं करनी चाहिए। नानक चिंता मत करो, चिंता चिता समान। चिता जलाएगी मुर्दे को, चिंता उनको जीते जी जलाएगी। तो इसलिए चिंताएं नहीं करो, चिंताएं छोड़ो सारी भगवान के ऊपर, उसके ऊपर सौंप के आप जो कर सकते हो वो करो। कोई व्यक्ति डिप्रेशन में क्यों आता है, टेंशन में क्यों आता है? क्योंकि वो ऐसा कुछ करना चाहता है, ऐसा कुछ पाना चाहता है जो उसको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, या जो करना चाहता है वो नहीं कर पा रहा है। कोई ना कोई विघ्न बाधा सामने आती है जिससे वो उस कार्य को नहीं कर पाता है। इस वजह से वो परेशान हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है और कभी डिप्रेशन में चला जाता है। तो जो हम कर सकते हैं हम उतना करें, जो हम नहीं कर सकते, जो भगवान करेगा वो भगवान के ऊपर सौंप दें। सारे संसार का बोझ अपने सर पे क्यों उठा लेते? सबका बोझ भगवान के ऊपर है। मेरी चिंता हरि करे, मुझे ना चिंता को। तो हम क्यों सबका बोझ अपने ऊपर लें? तो रिलैक्स होके बैठो और तब भारी से भारी दुख में भी आप अपने को चलायमान नहीं करोगे, वो दुख आपको चलायमान नहीं कर पाएंगे। आप स्थिर होके बैठो। हमेशा भगवान की बात, गुरु की बात को वैल्यू दो। नहीं समझ में आती है तो उसको प्रैक्टिकली अपना के तो देखो। अपनाओगे तो आप देखोगे आपको बहुत आनंद आया, आपका सारा दुख चला गया। तो दुनिया में कुछ भी नहीं है, ना मैं हूँ ना मेरा है, और हालात भी कुछ नहीं है, परिस्थितियाँ भी कुछ नहीं है, उनको भी सब क्यों समझते हो? जो कुछ मिला है उसमें संतोष आ जाए। जो कुछ हमको भगवान की ओर से मिला उसमें संतोष आ जाए। अभी मिले की लिस्ट बनाओ तो बड़ी है, कैसे भी मिला, आपको मिला तो। भिखारी को भीख मिली तो आपको जो मिला, जितना मिला, बोलो मेरे को उतने में ही संतोष है। कोई कम धन होता है तो भी उसमें संतोष रह के सुखी रह सकता है, किसी के पास अधिक धन है तो भी वो असंतुष्ट होके दुखी हो सकता है। धन हो या पदार्थ हो या परिवार के लोग हों, जो जितने जैसे हैं आप उसमें संतुष्ट हो। संतोष ज्ञान से मिलेगा और वो आपको अर्जित करना पड़ेगा, हासिल करना पड़ेगा। ये सारे गुण आपको हैं अंदर में, मगर उनको प्रकट करना पड़ता है और उनको प्राप्त भी करना पड़ता है। तो हमें संतोष आ जाए कि जो कुछ मिला है मेरे को उसमें संतोष है। तो संतोषी सदा सुखी, क्रोधी जले दिन रात। जो क्रोधी व्यक्ति होगा वो दिन रात जलता रहेगा, एक पल भी चैन नहीं मिलेगा उसको, वो दिन रात जलेगा। लेकिन संतोषी जो होगा वो सदा सुखी रहेगा। उसके पास है तो भी सुख है, नहीं है तो भी सुख। हम अपने को माया के बहुत पदार्थों के अपने पास संग्रह करने के बाद अपने को सुखी महसूस करेंगे। अनुकूल परिस्थितियाँ होंगी तब अपने को सुखी महसूस करेंगे। लेकिन कभी इतने ज्ञानवान बनो कि मैंने अपने को ज्ञान से संतुष्ट किया है, मैं अपने आत्मा से आत्मा में संतुष्ट हूँ। मैं कभी भी माया के कारण सुखी नहीं हूँ, मैं अपने आत्मिक निश्चय के कारण सुखी हूँ। ज्ञान से अपने को सुखी करने की कोशिश करो, माया से अपने को सुखी करने की कोशिश नहीं करो। माया तो प्रारब्ध में जितनी होगी भगवान देगा, मिलेगी ही मिलेगी। तुम्हारे भाग्य का कहीं जा ही नहीं सकता, वो तुमको मिलेगा और जब मिलना होगा तब मिलेगा। इसलिए हम अपने को आज तो सुखी करें, आज तो ज्ञान के विचार अपने को दो। बोलो भगवान तुम मेरे साथ हो इसलिए मैं खुश हूँ, तुम मेरे साथ हो तो मैं सुखी हूँ। एक संसार में प्रेम होता है लोगों का एक दूसरे से, तो उसमें वो आपस में गाते हैं, खुश रहते हैं कि साथ अगर तुम हो तो हम कांटों पे गुजारा कर लेंगे।
बस प्यार कम नहीं होना चाहिए। फिर तुम साथ में रहो तो हम कांटों को भी गुजारा करोगे। एक सांसारिक प्रेम में एक दूसरे के इतना गा सकते हैं, इतना विश्वास होता है, तो ईश्वर में भी तो इतना विश्वास हो, ईश्वर से भी तो इतना प्रेम हो कि भगवान तुम साथ में हो तो हम कांटों में भी गुजारा कर लेंगे, कष्टों में भी हम गुजारा कर लेंगे। और बस ईश्वर तेरी दया दृष्टि मेरे पर हमेशा बनेगी। भगवान तुम्हारा प्रेम मेरे को रहे, तुम प्रेम को कभी कम ना करना। बाकी कमी हम सह लेंगे, लेकिन भगवान तुम्हारे प्रेम की कमी हम नहीं सह पाएंगे। जब ये अंदर में विश्वास हो जाए, ऐसा प्रेम हो जाए, तो फिर क्या कारण है दुखी होने का, क्या कारण है अब रोने का। अपने में संतुष्ट रहो कि मेरे पास जो है वो सब, तो संतोष आ जाएगा आपको। फिर नेक्स्ट पॉइंट बड़ा अच्छा है कि जब भी बोलो तो प्यार भरे शब्द, इसमें कोई खर्चा नहीं है, कीमती होते हुए भी दाम कुछ नहीं है। शब्द ऐसे बोलो जो साहस दें। दूसरे को अगर कोई शब्द आप बोल भी रहे हो तो उसको ऐसे शब्द बोलो कि उसको साहस मिले। कोई कमज़ोर पड़ रहा है, घबरा रहा है, परेशान हो रहा है, तो उसको हिम्मत आ जाए, उसके अंदर में शक्ति आए, उसके अंदर में ऐसा साहस भर जाए। साहस होता है अपनी उस शक्ति को हम महसूस कर लें कि उस शक्ति के साथ से मैं कुछ भी मुकाबला कर सकता हूँ। भय नहीं होता, जिसमें भय नहीं होता उस शक्ति को हम साहस कहते हैं, कि हम अपने साहस के साथ पूरा मुकाबला कर सकते हैं। तो साहस भरे शब्द बोलो, दूसरे को मीठे शब्द बोलो, अच्छे शब्द बोलो। और अच्छा बोलने में कुछ तुम्हारा घटता थोड़ी है, कुछ लॉस भी नहीं होता, और अच्छा मीठा बोलने में तुम्हारे कोई खर्चा भी नहीं लगता। तो सबके साथ एकदम ऐसा बोलो प्यार भरे शब्द, और जिसमें कोई खर्चा नहीं है। और ये शब्द बहुत कीमती है। किसी को आप प्रेम का एक शब्द बोल दो, अच्छा सा शब्द बोल दो, वो उसको कितनी खुशी दे जाएगा, वो जो कि पैसे से भी नहीं मिलेगी वो खुशी, जो आपके प्यार भरे शब्द से मिल जाएगी। वो शब्द हमारे ऐसे अपने मुँह से निकलें, और ये कीमती होते हुए भी दाम कुछ नहीं है, इसको देना पड़ता है, आपको कहीं से खरीदने थोड़ी पड़ते हैं। और शब्द ऐसे बोलो जो साहस दें। सबके साथ साफ बोलो, सच बोलो, इससे दूसरा सुधर जाएगा। नेक्स्ट बात है कि सबके साथ साफ बोलो, ऐसे हेरा फेरी का शब्द नहीं, यूँ छिपा के ऐसे नहीं बोलो। आपको जो बोलना है आप साफ बोलो, सत्य बोलो, सच भी बोलो और सही तरीके से बोलो, तो इससे दूसरा सुधर जाएगा। जो तुम्हारे अवगुण बताए वो तुम्हारा प्यारा है, उसको अपना शत्रु मत समझ लेना। बहुत ख़राब है, हमेशा मेरी कमी निकालता रहता है, ये मेरे अवगुण बता रहा है मेरे को, तो ये समझो कि वो मेरा प्यारा है, उसने मेरे को मेरे अवगुण बताए, तो उन अवगुणों को दूर करते चले जाओ। लेकिन तुम किसी के अवगुण बताने के लिए नहीं पॉइंट आउट करो, तुम हर एक के साथ प्यार से बोलो, मीठा बोलो और सच बोलो, साहस वाला बोलो, सुधारने के लिहाज से बोलो। एक होता है किसी को गिराने के लिहाज से बात करते हैं, किसी को दुखी करने के लिए सोच के बात करते हैं कि ये ऐसा बोलूँ ये दुखी हो जाए। इंटेंशन ऐसी होती है कि हम ऐसा बोलें दूसरा दुखी हो जाए, लेकिन ऐसा बोलो कि दूसरे के अंदर में जो अवगुण है वो दूर हो जाए, वो तुम्हारी बात से दुखी ना हो, बल्कि तुम्हारी बात से सोचे कि हाँ मेरे अंदर ये कमी है, मुझे ये दूर करनी चाहिए। अगर मैं इसको दूर नहीं करूँगा तो मैं संसार में किसी के भी दिल को नहीं जीत सकूँगा, मैं किसी का भी प्रेम नहीं पा सकूँगा, कोई मुझे पसंद नहीं करेगा। इसलिए मुझे अपने आप को सुधारना। तो अच्छा बोलो, सही तरीके से बोलो। लेकिन कोई अगर तुमको ऐसे तुम्हारे दोष बताता है तो तुम उससे नफ़रत नहीं करो, उससे शत्रुता नहीं करो। तुम ये सोचो कि वो तुम्हारा प्यारा है, इसीलिए उसने तुमको तुम्हारा अवगुण बताया। किसी की बुराई पर पर्दा डालना अच्छी बात है, लेकिन पर्दा डालने का
ऐसा पर्दा नहीं डालो कि उसे गुमराह कर दे, उसको सही राह ना मिल पाए। कभी होता है ना कि हम किसी की बुराई पे पर्दा डाल दें ताकि उसकी बुराई उजागर ना होने पाए, बेकार में अगला इंसान दुखी हो, बदनामी हो। लेकिन कभी किसी की बुराई पे ऐसे पर्दा नहीं डालो कि जैसे वो गुमराह हो जाए। कई बार क्या होता है ना, कोई किसी को मिसगाइड करता है, गलत उसको दे देता है, उसे पता है कि ये व्यक्ति ये नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी उसको उसकी कमी को ना बता के, अरे नहीं तुम ऐसा कर लोगे, तुम यहाँ पैसा लगा दो, तुम यहाँ ये काम कर लो, तो उसके कहने से वो करता भी है और वो मार्ग से भटक जाता है। तो जैसे जो उसकी कमी थी, उसकी कमी को भी तो बताओ। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना कोई चाहते हैं कि मैं ये बन जाऊँ, मैं वो बन जाऊँ, लेकिन आपको पता है कि उसमें क्षमता नहीं है इतनी कि वो जो है बन पाएगा या वो ऐसा कर पाएगा। तो भी कोई लोग कहते हैं हाँ चलो फलाने कर लो, कोचिंग कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। उसमें नहीं है इतनी योग्यता, वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकता है, लेकिन उसकी उस कमी को, बुराई को, कमी को पर्दा डाल देते हैं, उसे गुमराह कर देते हैं और फिर वो बहुत सारा समय उसका बर्बाद हो जाता है और फिर उसका नुकसान होता है। तो ये भी नहीं करो, उसको सही बताओ कि देखो तुम्हारी क्षमता इतनी है, तुम इतना कर सकते हो, तुम इस तरह से करो। किसी को भी जीविका उपार्जन के लिए जो उसकी योग्यता है, क्षमता है, उसके हिसाब से उसको काम बताओ, उसके हिसाब से उसको समझ बताओ, ताकि वो गुमराह ना हो जाए और वो वहीं से करके अपना गुजारा कर सकता है। तो ऐसे पर्दा नहीं डाल दो जिससे कि वो गुमराह हो जाए। पीठ, नेक्स्ट पॉइंट है, पीठ पीछे बुराई करना बड़ी में बड़ी खराबी है, डिसऑनेस्टी है। जैसे किसी के पीठ पीछे बुराई करना, ये सबसे बड़ी खराबी है। अगर हम किसी की भी निंदा उसके पीठ पीछे करते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी खराबी है। किसी की भी निंदा कभी भी नहीं करो। मुंह पे सामने लोग भले बनेंगे, अच्छा बोलेंगे, और वो गया पीछे से उसकी बुराई शुरू कर देंगे, या सामने चुप रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन वो गया तो उसके पीछे बुराई शुरू कर देते हैं। तो हम किसी की भी पीठ पीछे बुराई कभी ना करें, ये हमारी ही कमी दर्शाता है। निंदा कभी भी वैसे भी किसी की नहीं करो, सामने भी आप मुंह पे निंदा क्यों करो किसी की। उसको सुधारने के लिए आप भले बताओ अपना समझ के, लेकिन ऐसे उसको टोक ताना लगा के दुखी तो सामने भी नहीं करो। मगर पीठ पीछे बुराई करना बड़े में बड़ी खराबी है, डिसऑनेस्टी है। प्रशंसा मुंह पर प्रकट करो, इससे उसका साहस बढ़ेगा, लेकिन इतनी भी प्रशंसा नहीं करो कि अभिमान आ जाए। प्रशंसा मुंह पे करो इतना कि उसका साहस बढ़े और खुश हो, मगर इतना भी नहीं अरे तुम तो बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, तो उसको तो अभिमान आ जाएगा मैं बहुत अच्छा हूँ, वो भी नहीं। बच्चों को टीचर जब लिखती है, देखती है बहुत अच्छा राइटिंग लिखी है, गुड लिख देती है कॉपी पे, कहीं वेरी गुड लिख देती है, उससे बच्चे खुश होते हैं। अच्छा तुमको वेरी गुड मिला, कल मैं और सुंदर लिखूँगा, मुझे भी वेरी गुड मिलेगा, या आज फिर मुझे मिल गया, आगे भी मिले। लेकिन कोई ये सोचे मैं बहुत वेरी गुड मैं ही हूँ, बहुत अच्छा हूँ मैं, तो कभी यही सोचेगा वो ख़राब है, मैं ही अच्छा हूँ, तो उसको अभिमान आने लगेगा। तो प्रशंसा मुँह पे उतनी करो जितना कि अगले के अंदर में खुशी आए और उसको और अच्छा करने का साहस उसमें उत्पन्न हो जाए। लेकिन इतनी प्रशंसा ऐसी भी ना हो कि उसको अभिमान आ जाए। यूँ मुँह पे प्रशंसा नहीं करो, थोड़ी मुँह पे करनी भी ज़रूरी है, जिससे उसको आगे अच्छा करने के लिए एक रास्ता दिखता है, खुशी होती है। मगर हमेशा मुँह पे प्रशंसा करते रहो तो व्यक्ति को अभिमान आता है। पीठ पीछे करो प्रशंसा, अगर वो प्रशंसनीय है, उसके कार्य ऐसे हैं प्रशंसा के योग्य, तो आप उसके पीठ पीछे भी तो उसकी प्रशंसा ही करोगे, वो सही है। लेकिन केवल पीठ पीछे प्रशंसा करते हैं, सामने प्रशंसा करते ही नहीं, सामने तो बुरा कहते रहेंगे, तो फिर उसके अंदर में साहस नहीं रहेगा, कमज़ोरी आएगी।
कि शायद मेरे अंदर योग्यता ही नहीं है, मेरी कभी प्रशंसा कोई करता ही नहीं है। तो हर काम को कब कैसे कितना करना है, शब्द कैसे कब कितने बोलने हैं, ये चीज़ हमको सही तरीके से आनी चाहिए। जो कुछ भी होता है तुम्हारे ही कर्म का फल है, इसलिए कभी किसी के सामने बोलना भी नहीं कि कुछ हुआ। मतलब कि कभी आपको लोगों से बड़ा तिरस्कार मिला या अपमान मिला, दुख मिला, तो व्यक्ति क्या करता है, सब जगह कहता है मेरी सास बड़ी ख़राब है, बहुत दुख देती है, मेरी बहू बड़ी ख़राब है, बहुत दुख देती है, मेरा पति बड़ा ख़राब है, बहुत दुख देता है, मेरे बच्चे बड़े ख़राब हैं, बेटा बहू ख़राब हैं, बहुत दुख देते हैं। जैसे अक्सर ही जहाँ रहता है व्यक्ति, या मेरे भाई बहन या रिश्तेदार या पड़ोसी या नौकर, जो भी हमको परेशान करते हैं, दुख देते हैं, कहीं ऑफिस में काम करते हो तो वहाँ के लोग, तो अक्सर व्यक्ति क्या होता है, सबके जब बीच में बैठता है, जिनको वो अपना मित्र समझता है, हितैषी समझता है, तो उन लोगों के बारे में चर्चा करता है, वो ऐसा करता है, वो वैसा करता है, बहुत दुखी करता है। तो दादाजी का ये कहना होता था कि जो भी कुछ तुम्हारे साथ घटना घट रही है, जो कुछ तुम्हारे साथ लोग व्यवहार कर रहे हैं, वो कभी ना कभी का तुम्हारे ही किए हुए कर्मों का फल है। इसलिए कुछ बोलो भी नहीं कि मेरे संग कुछ बुरा हो भी रहा, उसको सह लो, बुरा ना हो उसके लिए प्रयास करो, लेकिन सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। बताने से आपका फिर बदकर्म नया क्रियमान कर्म बनता है। तो एक तो पुराने बदकर्मों का रिज़ल्ट जो कि हमें आज दुख मिल रहा है, आज फिर हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो फिर लोग हमको भी तो बुरा बोलेंगे और हमारे नए बदकर्म बनते हैं, उसका फिर हमको फल मिलता है। एक बार बात बताई जाती थी, एक संत के पास एक महिला गई, उसने अपने पति की बहुत बुराई की, मारता पीटता है, गाली देता है, शराब पीता है, पैसा खर्चा ठीक से नहीं देता है, ऐसा है वैसा है, बहुत दुखी रहती हूँ। मनुष्य अपना दुख किससे कहेगा भाई, संत से तो कहेगा ही, जाके भगवान से कहेगा। तो दुखी थी, उसने बहुत बातें की। संत थे बड़े ऐसे तत्वदर्शी, त्रिकालदर्शी, कहते हैं माई ठीक है वो बहुत बुरा करता है, लेकिन हमसे तो कह दिया, आज के बाद किसी से चर्चा मत करना इस बात की। बोली क्यों? तो कहने लगे संत कि तुम्हारे ही किए हुए कर्मों का फल है जो तुम्हारे सामने तुमको भुगतना पड़ रहा है। पिछले जन्म में तुम एक सेठानी थी और ये जो तुम्हारा पति बन के आया है, ये पिछले जन्म में तुम्हारा नौकर था। तो तुम नौकर को बहुत सताती थी, इसको चैन से बैठने नहीं देती थी कि मुँह खाली बेटा, इसको इस काम में लगाओ, उस काम में लगाओ, उसके काम में कमी निकालो, फिर से काम करने के लिए बोलो, जैसे उसको बहुत तंग करती थी। अब कभी कोई व्यक्ति होता है जो मजबूरी में उसके यहाँ नौकरी करता है, कभी आप लोग देखो किसी को मजबूरी में किसी के पास नौकरी करनी पड़ती है, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा कोई और साधन, कोई रास्ता होता नहीं है। कभी किसी को अपने संबंधियों के पास मजबूरी में दिन गुजारने पड़ते हैं, रहना पड़ता है। कभी कोई लड़की विडो हो जाती है, उसको मजबूरी में अपने भाई भाभी के पास रहना पड़ता है, या कहीं किसी के पास, और उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं है कहाँ जाए। लेकिन जहाँ कोई रहता है, जिसके साथ रहता है, वो उसको सताने का कोई भी कारण छोड़ता नहीं है, वो उसको दुखी करता ही रहता है, सताता है। तो उस संत ने कहा कि तुम्हारा पिछले जन्म में नौकर था और तुम उसको हर पल सताने का ही सोचती थी, बहुत दुखी किया तुमने इसको। अब समय रहते तुम्हारा भी शरीर छूट गया, नौकर का भी शरीर छूट गया। वही नौकर इस जन्म में तुम्हारा पति बन के आया। वो पहले तुम उसकी मालकिन थी, अब वो तुम्हारा मालिक बन के चला आया, और अब वो उस सताए हुए का बदला भगवान उसके द्वारा तुम्हारे से पूरा कर रहा है। तब तुमने उसको सताया, आस्पति बन के वो तुमको सताया। तो है तो ये तुम्हारे ही कर्मों का खेल, तेरे ही कर्मों का पर्चा तेरे सामने आया है, तो शिकवा शिकायत क्यों करो? इसलिए जो है आप
धीरज और सब्र और संतोष के साथ सिचुएशन को हैंडल करो, बजाय इसके कि 10 जगह जाके बुराई करने से अच्छा है आप उससे व्यवहार अपना अच्छा रखे, वो बात करो। बोले नया अपना बुरा कर्म नहीं बनाओ। तो वो तो संत के पास गई थी, संत त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने कहा, संत की बात उस महिला ने मान ली, तो वो फिर शिकवे शिकायत नहीं करती थी, वो फिर खुश रहने लगी कि ठीक है जैसा हिसाब किताब। और जब भगवान की रज़ा में वो राज़ी रहने लगी तो उसने देखा कि उसके दुख कम भी हो गए, उसको फिर किसी ने, लोगों ने, पति ने सताना भी कम कर दिया, बंद कर दिया, या उसको अब उस दुख में बहुत दुख लगता नहीं था। तो गुरु भी यही बात समझाते हैं कि जो है जैसा है उसमें तुम अपने को एडजस्ट करके आप अपने बुरे कर्मों का फल काटो, ये तुम्हारी तपस्या होती है। हर एक को जहाँ मजबूरी होती है वहाँ पे उसको रहना पड़ता है, जहाँ मजबूरी नहीं होती है वहाँ पे इंसान अलग हो जाता है। आजकल सब अलग हो जाते हैं, माता पिता से बच्चे अलग हो जाएंगे, कोई क्योंकि सह नहीं पाते हैं, तो फिर उनके कोई कष्ट कहीं ना कहीं किसी न किसी और के द्वारा उनको मिलते रहते हैं। भोगे बिन छूटे नहीं कर्म गति बलवान, ये सब हिसाब किताब कर्मों का चलता है। तो जो कुछ भी होता है तुम्हारे ही कर्म का फल है, इसलिए कभी किसी के सामने बोलना भी नहीं कि कुछ हुआ। फिर आगे है कि कितना भी धन हो वो मन की शांति नहीं देने वाला, परमात्मा पर विश्वास और ज्ञान से ही मन की शांति मिलेगी। धन कितना भी हो जाए लेकिन तुमको वो मन की शांति नहीं दे पाएगा। मन की शांति तुमको ज्ञान से ही मिलेगी और परमात्मा में विश्वास करने से मिलेगी। फिर इसमें लास्ट पॉइंट है कि तुम्हारे जीवन का यत्न तुम्हारा टीचर बन जाएगा। जैसे तुम अपने जीवन में जो भी यत्न करते हो, प्रयत्न करते हो, जो भी पुरुषार्थ करते हो, वो ही तुम्हारा टीचर बन जाता है, वही तुम्हारा गुरु बन जाता है। जैसे उसी से तुमको शिक्षा मिलती है और उस शिक्षा से तुम आगे नुकसान उठाने से बच जाते हो। आज नुकसान पड़ा तो दोबारा वो काम नहीं करोगे, वो भी शिक्षा मिली। आज फ़ायदा पड़ा तो वही काम फिर करोगे तो आगे फ़ायदा पड़ेगा। तो जो भी तुम प्रयत्न करते हो, जो भी तुम्हारे यत्न होते हैं, वही तुम्हारे लिए शिक्षा बन जाते हैं, तुम्हारे टीचर और शिक्षक तुम्हारे। और उससे तुम आगे के लिए उस अनुभव से अपने को बचा पाते हो बुराइयों से और अपने को आगे उन्नति में ले जाते हो अगर अच्छा वो हो जाता है। तो जीवन में पुरुषार्थ करना, यत्न करना कभी छोड़ो नहीं। मनुष्य क्या करता है कि निराश हो जाता है, हताश, तो फिर वो प्रयत्न करना छोड़ देता है। लेकिन प्रयत्न करते चलो, वो तुम्हारे लिए शिक्षा का शास्त्र बनते चले जाए। हमेशा कुछ ना कुछ कार्य में लगे रहो, जो भी आपको समझ में आता है वो कार्य में लगे रहो। करोगे उससे आपको कुछ ना कुछ और अनुभव मिलेगा। जिस फील्ड में भी हम आगे बढ़ना चाहते हैं उस फील्ड में हम आगे कार्य करते रहो। ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो तो उसमें भी प्रयत्नशील रहो। माया के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो तो उसमें भी प्रयत्नशील रहो। कई लोग कहते हैं सत्संग में आने लगे तो अब हम प्रमोशन के लिए मेहनत ना करें या और कुछ आगे इससे बड़ी नौकरी के लिए मेहनत ना करें, सब्र संतोष मिल गया, संतोष धन आ चुका है। तो ये बात भी नहीं है, संतोष धन तो रखना ही है, लेकिन जिस फील्ड में भी भगवान ने जहाँ तुमको रखा है वहाँ से उन्नति के लिए आप प्रयत्न करते रहो। होएगी तो अच्छी बात है, आपको और खुशी होगी। नहीं होगी तो आपके पास तो सब्र संतोष धन है ही, आप दुखी तो नहीं होगे ना कम से कम। तो कार्य में लगे रहो, कार्य से आपको अनुभव मिलते जाएंगे, वही आपके शिक्षक बनेंगे, गुरु बनेंगे और आपके पास अपना एक अनुभव का शिक्षा का शास्त्र आपका एक तैयार हो जाएगा। मेहनत करना कभी छोड़ेगा। दादाजी के पत्र से जो ली गई थी आज